हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो आदेश। तो प्रेमी भक्तजनों, 30 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन अमावस्या है। यह इस साल की अंतिम अमावस्या है और सोमवार का दिन होने के कारण यह सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करें तो वह बहुत ही ज़्यादा फल देता है। और अमावस्या चूंकि पितरों का वार होता है, पितर इसके स्वामी होते हैं, इसलिए इस अमावस्या पर पितरों के लिए भी आपको कुछ न कुछ अपने निमित्त, पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करना चाहिए। मान लीजिए आप 100 नहीं कर सकते हैं तो आप 50 कीजिए, 50 नहीं तो 25 कीजिए, 25 नहीं तो 20 कीजिए, 20 नहीं तो 10 तो कीजिए। अगर 10 भी नहीं कर सकते हैं फिर आप ये मत शिकायत कीजिए परमात्मा के सामने कि हे परमात्मा, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे घर में क्लेश क्यों रहता है। इस तरह की समस्याओं का फिर परमात्मा के सामने आप जाके भिखारी बन के मत बैठिया कीजिए झोली फैला के कि हे परमात्मा, मुझे पत्नी दो, बच्चे दो, रोजगार दो, घर दो, कारोबार दो, शांति दो, संतुष्टि दो। क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक को छोड़कर आप दूसरी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल होते हैं। अब आप चाहें कि मैं तो हेड ले लूं, टेल को छोड़ दूं, तो कैसे छोड़ पाएंगे आप हेड को रख के टेल को। इसलिए आपको क्रिया करनी अनिवार्य होती है। बेशक आप थोड़ा कीजिए, कितना भी थोड़ा कीजिए, लेकिन आपको करना जरूरी है यदि आपको जीवन में सुख और शांति चाहिए। अब इस अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को यानी कि 30 तारीख को हम कर रहे हैं गंगा घाट पे पितरों के लिए अलग अलग प्रकार की 3 साधनाएं कर रहे हैं। प्रथम साधना है जिसकी दक्षिणा 251 रुपये है। इसमें पितरों के नाम से तर्पण किया जाएगा, उनको जल का दान किया जाएगा। इसके अलावा चावल, तिल और मीठे के साथ उनको पिंडदान किया जाएगा। दूसरा जो है उसकी फीस 551 रुपये है। उसमें अर्घ्य दिया जाएगा, उनको पिंडदान दिया जाएगा और एक गरीब आदमी को भोजन कराया जाएगा। तीसरे जो साधना है वह है अर्घ्य तर्पण किया जाएगा जिसमें पिंडदान दिया जाएगा और आपके पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र दोनों दान किया जाएगा गंगा जी के घाट पर, जिसकी 1100 रुपये फीस होता है। यह तो हो गया हमारा कार्य जो हम यहाँ करेंगे हरिद्वार में, जिसमें अनेक भक्तजन जुड़ चुके हैं, अनेक लोगों ने अपने नाम, जानकारी और दक्षिणा भेज दी है। लेकिन जो लोग न तो हरिद्वार आके गंगा घाट पे इनकी कोई भोग प्रसाद कर सकते हैं, न ही ऑनलाइन दक्षिणा देकर कोई क्रिया कर सकते हैं, चाहे उनके पास पैसे हैं या नहीं है, या फिर वो कंजूस हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो पितरों के ऋण का उऋण नहीं करना चाहते, जीवन में धक्के खाना चाहते हैं, चक्कर खाना चाहते हैं, जूते ही खाना चाहते हैं, जिन्होंने दुर्भाग्य को अपने सर पर बैठा ही लिया है, ऐसे लोगों का तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो खत्म है। उनका जीवन भी बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि जो पितरों का नहीं हुआ वो दूसरा किसका होगा। तो 3 साधनाएं हम करा रहे हैं। यदि आप कराना चाहते हैं तो हम आपके निमित्त आपकी तरफ से संकल्प लेकर, आपके नाम का, पितरों का संकल्प लेकर, गोत्र आदि, स्थान आदि बताकर हम आपकी तरफ से करें। और जो लोग इस साधना को करा रहे हैं उनको अपने घर पे क्या करना है, क्योंकि देखिए खाली आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गया, नहीं। आपको अपने घर पे भी एक छोटी सी क्रिया करनी पड़ेगी जिसकी जानकारी मैं अभी दे देता हूँ। यह 2 प्रकार की होती है। यदि आपके पास कोई नदी है, आपके आसपास कोई नहर है, तो एक साधना है जो मैं बता रहा हूँ अभी। और दूसरी साधना है यदि आपके आसपास कोई नदी नहीं है, जल, बहता जल नहीं है, तो दूसरी साधना अग्नि पर भोग देने की है। एक जल में, एक अग्नि में, दोनों को मैं क्रम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके घर के आसपास, आपके क्षेत्र में, गांव में, शहर में कोई नदी, नहर है, तब आपको क्या करना है।
आपको एक थाली ले लेनी है। आप एक थाली ले लेंगे, स्टील की, पीतल की, कांसे की, जो भी आपके पास थाली अवेलेबल है। उसमें आपको कुछ सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बता देता हूँ। उसमें आप 5 तो फूल ले आइएगा। फूल सफ़ेद रंग के हो तो सबसे बेस्ट, नहीं तो फिर पीले या लाल रंग के आप 5 फूल ले सकते हैं। आपको मोली चाहिएगी, जिसको कलावा भी बोला जाता है, हाथ पे लपेटा जाता है, मोली चाहिएगी। आपको थोड़े से चावल चाहिएंगे, इतने से इतनी ये आपको चीनी या फिर मिश्री आप ले सकते हैं इसमें। आपको 2 सुपारी लानी है और हल्दी चाहिएगी तिलक के लिए। और आपको गंगा जल ले लेना है। गंगा जल यदि नहीं है तो फिर आप साधारण जल में 2 चम्मच दूध का डाल सकते हैं। यह आपको सामग्री ले लेनी है। एक दीपक आपको जला लेना है अपने घर पे ही। अपने घर पे एक दीपक जलाइएगा सर्वप्रथम तो, और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर आपको बोलना है कि हे पूर्ण परमात्मा भगवान विष्णु, मैं अपना नाम बोलिए, पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जहाँ रहते हैं जगह का नाम बोलिए। आज सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों की शांति और संतुष्टि के लिए यह प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें मुझे आपके आशीर्वाद की, आज्ञा की जरूरत है। और जो भी मैं यह साधना कर रहा हूँ इसका पूर्ण फल मेरे घर के पितरों को मिले। और साधना में यदि कोई भूल चूक त्रुटि हो जाए तो मुझे बच्चा समझकर, नादान समझकर क्षमा करें। ऐसा बोल के जल को आपको जमीन पर छोड़ देना है। अब आपका संकल्प हो गया है, दीपक आपने जला लिया है। अब आपको करना क्या है, जो 2 सुपारी मैंने बोला है उसको थाली में रख लेना है। थाली में रख लेने के पश्चात अब आपको हल्दी का टीका उससे तिलक करना है। और पितरों को तिलक इस उंगली से किया जाता है, इस उंगली से, देख लीजिएगा ये पितरों की उंगली है। इससे आप उन दोनों सुपारियों पर एक एक तिलक कर देंगे। तिलक कर देने के पश्चात अब आप थोड़े से फूल लेंगे, फूल का कुछ हिस्सा तोड़ लीजिए और वह उन दोनों सुपारियों पर अपने पितरों का नाम लेकर आपको छोड़ देना है। फूल छोड़ देने के बाद अब आपको थोड़ा मीठा ले लेना है, यानी कि चीनी या मिश्री। उसको आप दोनों सुपारियों पर पितरों का नाम लेकर छोड़ देंगे। उसके बाद आपको चावल ले लेना है, जिसको अक्षत भी बोला जाता है। तो चावल ले लेने के पश्चात उससे भी आप अपने पितरों के निमित्त वहाँ पर छोड़ देंगे, उनको भोग लगा देंगे। अब जो कलावा है उसके आप इतना इतना से 2 टुकड़े कर लेंगे और वह वस्त्र के रूप में दोनों सुपारियों पर आप चढ़ाएंगे। और यह कर लेने के पश्चात अब आपको माला ले लेनी है, जाप की माला ले लेनी है। और सर्वप्रथम इस मंत्र का आपको जाप करना है 21 बार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि सोमवती अमावस्या भगवान शिव का है। और दूसरी बात, शिव को गुरु के रूप में आप जान लीजिए। गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप कीजिए। इसके पश्चात अपने पितरों के निमित्त आपको भगवान राम के ओम रीम राम मंत्र का जाप करना है। यह जाप आपको 3 माला करना है। ओम रीम राम, 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 इस तरह से आप जाप करेंगे। जाप कर लेने के पश्चात अब आपको जो जल है जिसमें आपने 2 चम्मच दूध का मिलाया है उससे आप स्नान कराएंगे अपने पितरों का। और स्नान कैसे कराते हैं, अंगूठे से टपक के जल जाना चाहिए। यहाँ पे हाथ पे ऐसे डालिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि यहाँ गिरने के पश्चात वह अंगूठे से बह के उन सुपारियों को दोनों को स्नान आप करा दीजिए। स्नान कराने के पश्चात आपको एक फल उनके ऊपर चढ़ा देना है। फल में आप ले सकते हैं जो कुछ भी फल आपके यहाँ अवेलेबल होता है, फल ले लीजिए। उसके बाद आपको 11 लौंग, 11 दाने मिश्री के और 5 कपूर की टिक्की, वो सामग्री को एक जगह रख के कपूर में तीली लगा दीजिएगा पितरों का नाम लेकर कि हे मेरे घर के पितरों, यह पूर्ण भोग, पूर्ण वस्त्र, पूर्ण मिष्टान, पूर्ण फल और पुष्प आपको समर्पित करता हूँ। आप तृप्त हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, शांत हो जाइए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा आपको कर लेना है। अब इतना कर लेने के पश्चात अब आपको जो आपके आसपास में नदी है, नाला, नहर है, इस पूर्ण सामग्री को, यानी कि जो ये भस्म होगी लौंग की, मिश्री की, कपूर की, इस भस्म को और जो ये फूल है, चढ़ावा है, सुपारी है, इसमें आपको 5 पिंडी बनानी है। पिंडी कैसे बनाते हैं, चावल बना लीजिएगा, फीका चावल बना लिया,
उसमें आपको मीठा मिला लेना है, चीनी मिला लेना है, शक्कर बोलते हैं जिसको, और उसमें 1 मुट्ठी काला तिल मिला लेना है। फिर उसके लड्डू बना लेने हैं, 5 लड्डू बनाने हैं आपको, और इस लड्डुओं को आप अपने साथ लेके जाएंगे। इस सभी सामग्री को उस नदी में विसर्जित कर देना है अपने पितरों के नाम से, और प्रार्थना करनी है कि हे पूर्ण परमात्मा भगवान विष्णु, हमारे पितरों को शांति दीजिए, संतुष्टि दीजिए, और इनको शक्ति दीजिए कि यह हमारे कष्टों का, दुखों का नाश करने में हमें मदद कर सके, हमें संकेत दे सके, और पूर्ण रूप से शांत होकर, प्रसन्न होकर हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य, इन 5 चीजों का वास करें। यह हो गई उन व्यक्तियों के लिए जिनके आसपास नदी नाला आदि है, कोई जिसमें बहता जल होना चाहिए, तो वह कर सकते हैं। अब दूसरे वो भक्त जन हैं जो कहते हैं कि गुरु जी हमारे तो आसपास में 10-15 किलोमीटर तक कोई नदी नहीं है, कोई नहर नहीं है, उनको क्या करना है? तो बेटा आपको करना है, इसके लिए आपको 108 लौंग के दाने लेने हैं, 108 जौ के दाने लेने हैं, 108 तिल के दाने लेने हैं, और 108 चीनी के या मिश्री के दाने ले लेने हैं। लौंग हो गया, मिश्री हो गया, जौ हो गया, और चावल का दाना हो गया। ये चारों सामग्री को आप मिक्स कर लीजिए और हवन जागृत कर लीजिए। आम की लकड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप गोबर के उपले या कंडे से भी आग बना सकते हैं। उससे आप अपने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कीजिए, और सर्वप्रथम आपको उसमें से 1 चुटकी सामग्री उठानी है और भगवान गणेश का नाम लेके उनको भोग दे देना है, ओम गण गणपते नमः। यदि मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है, आप सीधा बोलिए हे भगवान गणेश, हे गणपति महादेव, ये आपका भोग स्वीकार कीजिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से एक आहुति दीजिए। फिर आप अपने घर की कुल देवी के नाम से आहुति दीजिए। फिर आप अपने घर के कुल देवता के नाम से आहुति दीजिए। फिर आप अपने घर के पितरों के नाम से आहुति दीजिए, और अपने क्षेत्रपाल के नाम से, एक माता शीतला के नाम से यह आहुति दे दीजिएगा। इसके पश्चात 21 आहुति देनी है आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस तरह से गुरु के रूप में भगवान शिव को, क्योंकि सोमवती अमावस्या सोमवार का जो दिन है भगवान शिव का है, और वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं यदि आप अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन उनको आप भोग देते हैं। इसके पश्चात आपको क्या करना है? अब आपको ओम रीम राम मंत्र की जितनी भी आपके पास सामग्री बच गया है उससे एक एक आहुति ओम रीम राम स्वाहा, ओम रीम राम स्वाहा, ओम रीम राम स्वाहा ऐसा कर देना है, और उस भस्म को आपको बांध लेना है। फिर जब भी आपका कहीं नंबर पड़े नदी नहर के पास तो बहा आइएगा, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में। यदि ऐसे करने में असमर्थ है तो फिर आप किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ पीपल का पेड़ होगा, उसके जड़ों में उसको विसर्जित कर दीजिएगा। अब हवन के पश्चात आपको क्या करना है? हवन के पश्चात आपको किसी शिव मंदिर में चले जाना है, या किसी राम का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, इनमें से किसी भी मंदिर में आप जाएंगे। क्योंकि शिव के मंदिर में राम की भी आपको मिल सकती है, कृष्ण की मिलेगी, विष्णु भगवान की मिल सकती है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर आप चले जाइए। जो भी मंदिर आपके आसपास है, आपको वहाँ क्या ले जाना है? आपको वहाँ 2 पीस तो फल का ले जाना है, 7 आपको बतासे लेके जाने हैं, धूप बत्ती लेके जानी है, जोत आपको जला के आनी है, 1 लोटा जल का ले लेना है। आप किसी बोतल में भी ले जा सकते हैं, 1 जल की बोतल, उसमें 2 चम्मच दूध, 1 चुटकी उसमें चीनी। आपको फूल ले जाने हैं तो सफ़ेद फूल रहे तो बेस्ट है, नहीं तो लाल या पीला ले जाइए। यह चीज़ आपको लेकर जानी है। थोड़े से चावल ले लीजिएगा, 1 चुटकी चावल आप उस जल में डाल लीजिएगा। यह चीज़ें ले जाकर आपको उस मंदिर में चला जाना है। यदि शिव का मंदिर है तो आप भगवान शिव को जल अर्पित कीजिए, दीपक जलाइए, भोग में उनको बतासे, फल, ये चीज़ें चढ़ाइए, धूप जला दीजिए, और वहाँ बैठकर 108 बार आपको फिर से ओम रीम राम मंत्र का जाप करना है। ओम रीम राम ओम, ओम रीम राम ओम,
इस तरह से आप भगवान शिव की पूजा करके और भगवान राम के मंत्र का जाप करके, क्योंकि शिव और राम एक ही हैं, राम शिव की पूजा करते हैं, शिव राम की पूजा करते हैं। तो आप यह करके जल चढ़ा के अपने घर लौट आइएगा। घर आने के बाद आपको आधा घंटा, चाहे आप जल में विसर्जन करके आए हैं, जल में आप तर्पण भोग दे के आए हैं, चाहे आपने घर पे हवन किया है और मंदिर में भोग दे के आए हैं, दोनों ही स्थितियों में आधा घंटा आपको बैठकर अपने पूजा के स्थल में और अपने पितरों के नाम से यह नाम का जाप करना है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था। अभी फिर से एक बार बोल देता हूँ, पूरा आधा घंटा नोट कर लीजिएगा। फ़ोन में आपको टाइमर लगा लेना है, टाइम सेट कर लेना है, अलार्म फिट कर लेना है। आधा घंटा तक आपको बैठकर यह जाप करना है। अपने फैमिली मेंबर को, यानी कि अपनी पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, उनको भी बिठा लीजिए यदि वह सहमत हो तो। ज़बरदस्ती किसी के साथ करनी नहीं है, यदि वो बैठना चाहे तो बैठने दीजिए। और बड़े ही प्रेम से आपको यह जाप करना है जो मैं अभी आपको बोल कर दिखा रहा हूँ। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आधा घंटा तक आपको इसका जाप करना है, इसी टोन में करना है जो मैंने बोला है। और इसके पश्चात खाली 5 मिनट आपको ये मुद्रा बना लेनी है और आंखें बंद करके ध्यान करना है। भगवान विष्णु का कीजिए, राम का कीजिए या कृष्ण का कीजिए या शिव का कीजिए, सभी एक ही तत्व है। और माथे पर उनका पिक्चर को लाइए और उनका ध्यान कीजिए। मन ही मन आपको बोलना है कि मेरे पितरों को शांति मिले, संतुष्टि मिले, तृप्ति मिले। खाली 5 मिनट आपको ध्यान करना है और मन ही मन में बोलता जाना है कि मेरे घर के पितरों को शांति मिले, संतुष्टि मिले, तृप्ति मिले। और इसके पश्चात आपको हाथ जोड़ लेने हैं, माथा टिका लेना है और थोड़ा सा जल लेके गिलास में अपने घर में आपको छिड़क देना है। खाली इतना आपको करना है। यह सोमवती अमावस्या की विधि है। जो कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से इसको करेगा, भगवान विष्णु की कृपा से उसके पितरों को शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। और जैसे ही पितरों को शांति, संतुष्टि, तृप्ति मिलेगी, वो अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। वह आपको वरदान देंगे कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास हो। आपके जीवन में कोई काम बनता न बिगड़े, आपके घर में कोई क्लेश न रहे, आपके काम धंधे में कोई अड़चन न रहे। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त यह क्रिया कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते हैं हरिद्वार, या फिर अपने घर से ही करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इस दिन कुछ दान भी दें, गुरु के रूप में दान दीजिए, या फिर शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार के नाम से यदि आप दान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने ट्रस्ट का अकाउंट नंबर दे दिया है। आपकी जो श्रद्धा है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपकी इच्छा है वह दे सकते हैं। मैं गारंटी से आशीर्वाद देता हूं कि आपकी यह साधना सफल होगी और पूर्ण रूप से आपके पितर संतुष्ट होंगे, आपके ऊपर कृपा होगी। क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज होता है जो आपको परमात्मा तक से मिला देता है। पितर तो बहुत छोटी बात होता है, वह यदि कृपा कर दे, अपना आशीर्वाद दे दे, गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु महेश बताओ है, पार ब्रह्म हो गुरुदेव ही, इसलिए शीश झुकाना। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, जय पितृदेव महाराज।